हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि इंक्रीमेंट आप कैसे लगाएंगे। यानी 1 जुलाई से इंक्रीमेंट शुरू हो जाते हैं, आपको पता है। तो इसमें आप बेसिक पे इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे पे मैनेजर पे, और आपको इंक्रीमेंट पे जो प्रॉब्लम्स है या जो समस्या आ रही है उसका समाधान आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पे मैनेजर पे ऑटो बिल सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, और अभी जो जुलाई मंथ की सैलरी जो है अगस्त में पेड होगी वो ऑटो होगी। आपको 10 तारीख तक यानी इंक्रीमेंट लगाना है, और 10 तारीख के बाद में ऑटोमेटिक ही जो है 15 तारीख से वो ले लेगा। और उस 10 तारीख के बाद में आपको चेक भी करना है कि किस प्रकार से आपको, यानी टाइम एम्प्लॉय को जो है 10 तारीख का दिया गया, और फिर डीडीओ को 15 तारीख तक का टाइम दिया गया। 15 तारीख से ऑटो ये 16 तारीख से ऑटो बिल ले लेगा, ठीक है। जिसका सर्कुलर पूरा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, वहाँ पर डाल दिया है। तो वहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ऑटो सिस्टम से संबंधित सर्कुलर क्या है और क्या इसके ऑर्डर्स हैं, समय समय पर जो ऑर्डर है वो वहाँ पर आपको मिलेंगे। और अभी तक आपने इस हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया, वहाँ टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि जो भी अपडेट है तुरंत आपको मिल जाए, क्योंकि हर अपडेट पे वीडियो बनाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले आप जैसे इंक्रीमेंट लगाते हैं, तो इंक्रीमेंट में दोस्तों सबसे पहले आपको इंक्रीमेंट लगाने के जैसे 2 तरीके हैं। आप दूसरे तरीके से अगर इंक्रीमेंट आपने पहले लगाया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर आप इंक्रीमेंट अगर मास्टर में जाके लगाएंगे तो आपका ये इंक्रीमेंट सही से नहीं लगेगा, और फिर आगे आने वाले समय में भी आपको दिक्कत होगी। तो इस सबसे पहले मास्टर का तरीका क्या है, मास्टर इंक्रीमेंट लगाने का तरीका क्या है। मास्टर में आपको जाना है, और मास्टर में जाके जो इंक्रीमेंट बेसिक का जो ये ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन में आपको आना है। जैसे इस ऑप्शन में आप आएंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करनी है, और मंथ सेलेक्ट करना है, और पे कमीशन सेलेक्ट करना है। जो भी पे कमीशन 5th है, 6th है, 7th है एम्प्लॉय का जो भी है, तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जितने भी है, और यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो नीचे सारे एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसमें से आपको हो सकता है कि जितने इस ग्रुप में एम्प्लॉय हैं सारे के सारे आपको दिखाई नहीं दे रहे हो, कुछ दिखाई दे रहे हो। जैसे 10 एम्प्लॉय 5 दिखाई दे रहे हो, किसी में 2 दे रहे हो, किसी में 8 दे रहे हो। तो इसका कारण ये है कि आपने इसका इंक्रीमेंट डेट जो पिछली बार लास्ट 1 जुलाई 2020 को जो इंक्रीमेंट लगाया था, उस इंक्रीमेंट में आपने डेट में गड़बड़ की है, ये उसके मास्टर डाटा के अंदर गड़बड़ है, ठीक है। तो इसका इंक्रीमेंट लगाने के लिए जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी का एक साथ इंक्रीमेंट, इन सभी में से किस किस का लगाना चाहते हैं उस पर आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। जैसे किसी एक एम्प्लॉय का आप जैसे नहीं लगाना चाहते, 2 का नहीं लगाना चाहते, इस पर अनटिक कर दें, ठीक है। मैं सभी का लगाना चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और इनके सभी के नेम वगैरह ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने से पहले नीचे नोट लिखा गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मस्ट बी ऑन बिफोर 1 ईयर एंड डेट ऑफ रेगुलर सर्विस मस्ट बी इन बिफोर 6 मंथ। यानी ये कंडीशन इसमें दी गई है कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1 साल पहले की होनी चाहिए। यानी आज 1 जुलाई को आप लगा रहे हो तो 1 साल पहले की डेट ऑफ ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस है ना वो आपकी बिफोर 6 मंथ होनी चाहिए। 6 महीने पहले की रेगुलर सर्विस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये अभी 7th पे के अंदर चेंज कर दिया था, इसमें अभी पुराना अपडेट आ रहा है। इसको अपन प्रोसेस कर देते हैं। जैसे इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद बेसिक इंक्रीमेंटेड सक्सेसफुली हो गया। अब अपन इसको जाके अगर बेसिक में आपको देखना है तो सैलरी प्रिपरेशन में जाएंगे, और सैलरी प्रिपरेशन में जाके आप एम्प्लॉय पे डिटेल पे चले जाएंगे। फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप पे क्या गड़बड़ करे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मैंने आपको मंथ सेलेक्ट कर लिया जुलाई, ईयर सेलेक्ट कर लिया 21, और ग्रुप सेलेक्ट कर लिया जो ग्रुप था वो, और इधर एम्प्लॉय आ जाएंगे, ठीक है। अब एम्प्लॉय में से इसमें देखिए आप ये एम्प्लॉय हैं, तो इस एम्प्लॉय का आप यहाँ पर बेसिक चेक कर लेंगे कि इंक्रीमेंट लगा है कि नहीं लगा। इंक्रीमेंट से बेसिक से रिलेटेड अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो नीचे जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो जो एम्प्लॉय शो नहीं हो रहा इसमें, जैसे मेरा नाम ही है, मेरा नाम इसमें शो नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है। तो मास्टर पे जाएंगे, मास्टर पे जाके एम्प्लॉय पे डिटेल में जाना है आपको। जैसे एम्प्लॉय पे डिटेल में जाएंगे तो यहाँ आने के बाद, ठीक है, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर उस जिस एम्प्लॉय का आप देखना चाहते हो जो शो नहीं हो रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये यहाँ पर मास्टर डाटा ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको पे एंड बैंक डिटेल पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ आने के बाद ये देखिए आप, इसमें जो इंक्रीमेंट डेट है, ये वाली डेट जो दिखाई दे रही है, ये 1 जुलाई 2019 आ रही है, ठीक है। तो ये डेट जो है वो 1 जुलाई 2019 की जो डेट है वो आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। वो चेंज का प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ आपका 1 जुलाई 2021 होना चाहिए,
और जब आप इंक्रीमेंट लगाओगे यहाँ पर तो 1 जुलाई 2022 हो जाएगा। जैसे मैं 1 जुलाई 2022 का एक दूसरे एम्प्लॉय का दिखाता हूँ जिसका मैंने अभी जो इंक्रीमेंट लगाया है, ठीक है, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे एक एम्प्लॉय को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप देखिए ये 1 जुलाई 2022 आ गया, यानी अगला इंक्रीमेंट डेट का यहाँ पर ऑप्शन आता है 1 जुलाई 2022, ठीक है। अब आपको यहाँ पर और डेट चेक कर लेनी है, एम्प्लॉय डेट में आना है और एम्प्लॉय डेट में आने के बाद और डेट्स हैं वो आपको चेक कर लेनी है। देखिए आप एम्प्लॉय सर्विस, रेगुलर सर्विस, 7th पे कमीशन डेट्स और आपकी जो ज्वाइनिंग डेट, ठीक है। ये ज्वाइनिंग डेट्स और एम्प्लॉय की जो रेगुलर सर्विस डेट है, सर्विस डेट जो है आपकी रेगुलर सर्विस है वो आपकी 1 साल, यानी कि रेगुलर सर्विस जो 1 साल मतलब रेगुलर सर्विस होना चाहिए और ज्वाइनिंग डेट 1 साल पहले की होना चाहिए, ये इसने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी डेट्स आपको दिखाई दे जाएंगी। अब यहाँ से आप कन्फर्मेशन डेट वगैरह सब आपको दिखाई दे जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। और एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल अगर रेगुलर सर्विस वगैरह आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इसके लिए ये डेट से करने के लिए आपको मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉय लॉगिन पे आ जाना है, ठीक है। एम्प्लॉय लॉगिन पे जैसे आप आएंगे, यानी एम्प्लॉय लॉगिन का मतलब जिस एम्प्लॉय का है उसका डीडी उसको बोल देगा कि आपका मतलब ये डाटा सही नहीं है, इसका आप रिक्वेस्ट करो। तो आप यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय कॉर्नर में आएंगे, एम्प्लॉय कॉर्नर में आने के बाद एम्प्लॉय डाटा रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एम्प्लॉय डाटा रिक्वेस्ट जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में आप आएंगे और एम्प्लॉय सबसे ऊपर का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय पे डेट, इस पर आप आ गए। यहाँ आने के बाद में सारी डेट्स आपको दिखाई दे जाएंगी जो डेट्स हैं। अब आप देखिए इंक्रीमेंट डेट ये 2019 दिखाई दे रही है। आप यहाँ से आने के बाद दोस्तों आप देखें पहले से जो आपने डेट अप्रूवल कराई है तो यहाँ पर इसकी स्टेटस आएगी जिस प्रकार से मैंने ये डेट अप्रूवल कराई थी जो ये दिखाई दे रही है, ठीक है। इस पेमेंट को मैंने अप्रूवल कराया था तो इसकी डेट यहाँ पर अप्रूवल हो गया एचओडी को। अब आपको करना क्या है, इसकी इंक्रीमेंट यहाँ पर जो डेट्स हैं सारी डेट आपको दिखाई दे, जिसकी ज्वाइनिंग डेट है, आपकी रेगुलर सर्विस डेट है, प्रेजेंट डेजिग्नेशन डेट है, ये सारी डेट्स आपको दिखाई। इंक्रीमेंट डेट में अगर चेंज कराना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं डेट यहाँ पर इंक्रीमेंट डेट लिख दूँगा, जो भी इंक्रीमेंट डेट आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी 1 जुलाई 2021 आएगी, तो इसको मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा फाइल, ठीक है। यहाँ एडिट करके भी कर सकते हो, जिस प्रकार से एडिट भी करोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा जैसे आप देख रहे हो, तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर फाइल आपको ऑर्डर डालना है, यानी कि जो आपका इंक्रीमेंट डेट के ऑर्डर हुए थे पिछली बार और वो आपने एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके अपडेट कर दिए, एम्प्लॉय इंक्रीमेंट बेसिक में जाके नहीं किए तो उसका दिक्कत है। उसके लिए वो ऑर्डर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। तो इस पर चूज़ फाइल पे पहले आप ऑर्डर तैयार कर लें, PDF बना के तैयार रखें और इसको चूज़ फाइल करके और जहाँ पर भी आपने फाइल रख रखी है आपके सिस्टम में तो वहाँ जाके आप इसको अपलोड कर दें, ठीक है। तो अब ये जैसे ये फाइल है, इस फाइल को मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपडेट करूँगा, इसको थोड़ा शॉर्ट साइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हो, यहाँ जो PDF फाइल आप अपलोड करोगे उसमें ध्यान देना है कि ये फाइल चूज़ करोगे, इसमें इसका जो कैरेक्टर है यानी फाइल का नेम जो है ना वो आपका 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना आपको। क्योंकि मैं अभी 30 कैरेक्टर से ज़्यादा करा था, मैं सोचा शायद ज़्यादा है, लेकिन ये 30 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे आप करोगे तो ये आपकी डेट और आपका स्टेटस DDO फॉरवर्ड आ जाएगा। अब अपन चलते हैं DDO फॉरवर्ड में, तो कैसे आपको अप्रूव करना है, HOD अप्रूव भेजना है, ठीक है दोस्तों। मैं आ गया हूँ DDO लॉगिन पे। DDO लॉगिन पे आने के बाद में आपको ऑथराइजेशन ऑप्शन में जाना है। ऑथराइजेशन ऑप्शन में जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन में यहाँ आने के बाद एम्प्लॉय DDO लॉगिन पे आने के बाद में आप ऑथराइजेशन ऑप्शन में आप आ जाएंगे। ऑथराइजेशन ऑप्शन में जैसे आप आएंगे तो एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं इस प्रकार से। तो अब इस ऑप्शन में आप सबसे ऊपर का ऑप्शन जो है एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल, इसमें आपको अप्रूवल देनी है तो इसमें आपको आना है। बैंक अप्रूवल देनी है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय बैंक अपडेट रिक्वेस्ट को इसमें यहाँ पर करेंगे और ये एम्प्लॉय डाटा अपडेट और ये एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेट ये इस प्रकार का, तो आप यहाँ पर अपडेट के लिए क्लिक करेंगे। तो ये कुछ अपडेट है जो आप खुद कर सकते हो और ये सबसे पहला अप्रूवल वाला है। तो आप यहाँ पर आपको आना है और एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल ऑप्शन में आपको आना है। जैसे इस ऑप्शन में आएंगे आपको आप किस प्रकार के सारे ऑप्शन यहाँ पर जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है अप्रूवल के लिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और यहाँ आप एक्शन के लिए सबसे पहले आपको अप्रूव करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पर व्यू करना होगा, ठीक है। जैसे आपने व्यू कर लिया, इसकी ये स्टेटस है आपकी, तो इसको आपको देखना होगा यहाँ पर सबसे पहले कि पहले जो ज्वाइनिंग ये डेट ये थी और अभी इसको इंक्रीमेंट डेट ये करना है, ठीक है। तो ये आपकी डेट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका
इसको भी आपको यहाँ पर व्यू करना होगा, यानी कि देखना होगा डॉक्यूमेंट को, आपको PDF फाइल जो भी है ये यहाँ पर एक बार व्यू करनी होगी, ठीक है। और ये फाइल आपके सामने आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड करके इसको आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी देख लिया है और यहाँ से डाउनलोड करके आप देखें। अब यहाँ पर आपको अगर रिजेक्ट करना है तो यहाँ पर कोई प्रॉपर रीज़न देंगे और रीज़न के बाद में इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आप रीज़न जो भी है आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड सही नहीं किया है या गलत रॉन्ग एंट्री किए है, इस प्रकार से एम्प्लॉय ने जो भी रिक्वेस्ट किया है वो आपको यहाँ पर रिजेक्ट करनी। मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर अप्रूव ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे अप्रूव ऑप्शन पे क्लिक करूँ आर यू श्योर इस प्रकार से आएगा, मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे ओके करा डाटा अप्रूवल सक्सेसफुल आ गया, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आपको शो नहीं होगी। अब एम्प्लॉय डिटेल में जैसे आप जाएंगे, अब दोस्तों मैं एम्प्लॉय डिटेल पे एम्प्लॉय लॉगिन पे आ गया हूँ। एम्प्लॉय लॉगिन पे जैसे ये रिक्वेस्ट पहले यहाँ पर दिखाई दे रही थी डीडीओ पेंडिंग डीडीओ यानी फॉरवर्ड डीडीओ दिखाई दे रही थी, अब पेंडिंग टू HOD लेवल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आपकी अप्रूवल हो जाएगी और अप्रूवल होने के बाद में आपको फिर वैसे ही आपको डेट चेक करके यहाँ पर अप्रूवल दिखाई दे जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ आने के बाद में बेसिक इंक्रीमेंट में दोबारा से उसी प्रकार से इंक्रीमेंट लगाना जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को आपने गलत इंक्रीमेंट लगा दिया तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप डिक्रीमेंट कर सकते हो। जैसे ये आप ऑथराइजेशन ऑप्शन में आप आते हो, ऑथराइजेशन ऑप्शन में आने के बाद में आपको डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पे आएंगे और इस ऑप्शन पे जैसे आप आएंगे यहाँ पर आप मतलब ईयर्स और पे कमीशन सेलेक्ट करेंगे और पे कमीशन सेलेक्ट करने के बाद में आपको बिल जिसका आपने इंक्रीमेंट लगाया वो दिखाई दे। अब इसमें से किसका आप मतलब डिक्रीमेंट करना चाहते हो यानी इंक्रीमेंट आपने गलत लगा दिया तो उस एम्प्लॉय को आपको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना होगा। तो उसका जो बेसिक है वो पहले यानी डिक्रीमेंट लग जाएगा उस पर और आपका 1 जुलाई इंक्रीमेंट डेट जो है वो 1 जुलाई 2021 दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो फिर आप दोबारा से कर सकते हो, तो ये आप तरीका कर सकते हो। और इसका एक ऑफिस ऑर्डर जो आपको सभी का ऑफिस ऑर्डर है वो आपको अपलोड करना होगा बिल में। और ये बिल प्रोसेस करते समय जैसे प्रोसेस होगा उसके बाद में यानी कि उससे पहले आपको, क्योंकि ऑटो बिल प्रोसेस होना है आपकी बार, तो आपको अपलोड करना होगा। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में जाके आपको अपलोड करना होता है, आपको पता ही है। तो उससे वो ऑर्डर आप कहाँ से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आप एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है कि उसमें जाके आप आराम से तैयार कर सकते हो ऑर्डर। उसमें सब कुछ लिखा है, आपको केवल एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इंक्रीमेंट आसानी से लगा सकते हो और किसी प्रकार की करेक्शन आ रही है तो इस प्रकार से आपको सही करना है। इससे इंक्रीमेंट बेसिक से रिलेटेड और कोई अगर आपकी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो उस पर बना सकूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।